ऐसा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, रंग देते हैं। क्या चीज का रंग देते हैं, AgNO3, क्या चीज का AgNO3। देखिए अब इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो, धंसा हुआ हो, ऐसे करके हो, अंदर की ओर क्या हुआ, धंसा हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पी, इसको क्या बोलते हैं, पी, ठीक है। पेन दूसरा ले लेते हैं, चलिए इसको क्या बोलते हैं, पी, पी बोलते हैं। और ये जो होती है ये क्या होती है, ये प्रधान अक्ष होती है, हाँ। और ये क्या होती है यहाँ पे, ये क्या है, फोकस है। और ये इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, हाँ, या वक्रता केंद्र। तो देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, चलिए ये हो गया। अगर देखिए उत्तल दर्पण कैसा होगा बताइए, ऐसा होगा, होगा ना ऐसा, इसको ऐसा। तो इधर इधर इसका कैसे, किधर रंग करेंगे, उधर करेंगे या इधर करेंगे बताइए, इसमें इधर होगा, ऐसा नहीं कि इधर घुमा दिया इधर कर, नहीं, इसका भी होगा यहाँ पे सेम ही होता है। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, पी, और ये, चलिए लिखिए, इसको लिख लिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण में हमको पूछेगा वस्तु का स्थिति, मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, उससे हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा मतलब अति कहाँ पे बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा पता करने। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनता है, ठीक, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अवतल दर्पण में इसका एक भाग क्या करती है, देखिए गोल धरा नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, पी होता है, पी होता है। और ये क्या होता है, एफ होता है। अच्छा पॉइंट दे देते हैं, चलिए ये पी हुआ, और ये क्या हुआ यहाँ पे, एफ हो गया, एफ हो गया। और ये क्या हो, यहाँ हो गया, सी हो गया, हाँ। और ये इधर क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत। अब देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब, बिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इसको ठीक से लिखो यार, प्रतिबिंब, बिंब का बनना,
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, वस्तु को रखेंगे। हाँ, वस्तु को कहाँ रखते हैं, सबसे पहले देखिए, चलिए देखिए, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हाँ, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और यदि फोकस और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए, बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे इसको। अच्छा, इसको नंबरिंग दे दीजिए, ऐसा ट्रिक आपको कहीं पूरा इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दीजिए। ये क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो चलिए, हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, देखिए, अवतल दर्पण है, ये कोई वस्तु है, यहाँ पे पहला वस्तु है, फिर यहाँ पे दूसरा। अगर वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हाँ, तो ठीक है, हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको छोड़ देते हैं, 6 वाला को छोड़ के एक इधर से करते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, बहुत छोटा। क्या लिखेंगे, बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा। ठीक है, अब देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक, ये क्या होगा, छोटा। क्या लिखेंगे, छोटा। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ये एक का यहाँ एक लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सी पे बनेगा तो ये कैसा बनेगा, बराबर। ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, और ये बड़ा बनेगा। ये क्या हो गया, चौथा हो गया, और ये बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए, एक यहाँ पे था तो एक यहाँ पे दे दिए। ठीक है, 2 यहाँ पे था तो 2 यहाँ दे दिए, 3 यहाँ पे था 3 यहाँ, और उसके बाद 4 यहाँ पे था तो दे दिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब वस्तु का स्थिति कैसा हो रहा है, वस्तु यहाँ पे क्या रखना है। अगर पूछेगा, अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद क्या पहले लिखना, क्या, बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद क्या लिखना, बराबर, 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 उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, बहुत बड़ा। एग्जाम में पूछता है बहुत बार, बहुत बड़ा, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन इसमें बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति या प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, और अच्छा, और यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक या उल्टा, उल्टा। देखिए, ये 6 वाला को छोड़ दिए। देखिए, अगर पूछेगा, अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक या उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाँ बोलिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। 4 है तो 4 यहाँ, प्रतिबिंब का कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब एक बच गया ये 6। अब ये देखिए, ये इधर तो सीट नहीं, तो ये कहाँ चल जाएगा, उल्टा, उस साइड चल जाएगा, तो इधर इधर बनेगा, तो कैसा बनेगा, आभासी, आभासी कोई। ये बड़ा बन, बहुत बड़ा बन, हाँ, आभासी बनेगा, आभासी। और दर्पण के कैसे बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, और बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। हो गया, तो ये आपको याद करना है, लिखना है, अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छा है।
चलिए आपको हो गया होगा। अच्छा यहाँ सीधा दे दीजिए, सीधा है ना ये, सीधा, सीधा भी दे दीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ये बात आपसे क्वेश्चन